सियासी पलटी मारने में माहिर नीतीश कुमार के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में संसदीय कमेटी की एक बैठक में जदयू सांसद ने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का साथ दिया है। और यह पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी केसी त्यागी और जदयू के कई दूसरे नेता बीजेपी के स्टैंड के खिलाफ बोलते रहे हैं। आज दिल्ली में संसदीय कमेटी की बैठक थी और इस बैठक में जदयू सांसद ने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की मांग का पुरजोर समर्थन किया। दरअसल आज दिल्ली में जो बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक में डीएमके और कांग्रेस के सांसद ने जातीय जनगणना की मांग उठाई। ममता बनर्जी की टीएमसी ने इसका समर्थन किया। फिर जदयू के सांसद भी विपक्षी पार्टियों का साथ देने के लिए सामने आ गए। इस कमेटी की बैठक में जदयू ने कहा कि बैठक में जातीय आधारित जनगणना पर चर्चा की जाए। डीएमके के सदस्य टीआर बालू ने समिति की पहली बैठक में यह मुद्दा उठाया। भाजपा सांसद गणेश सिंह इस समिति के अध्यक्ष हैं और खबर निकलकर यह सामने आ रही है कि कांग्रेस सदस्य मणिकम टैगोर चाहते थे कि समिति की बैठक में सबसे पहले जातीय आधारित जनगणना पर चर्चा हो। टीएमसी के सदस्य कल्याण बनर्जी ने उनका समर्थन किया। इसके बाद जदयू के सांसद गिरधारी यादव भी उनके समर्थन में आ गए। गिरधारी यादव ने कहा कि समिति जाति आधारित जनगणना पर चर्चा करे और उसके लिए पहल करने की सिफारिश करे। टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने मांग की कि समिति जातीय आधारित जनगणना कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखे। आपको बता दें कि बीजेपी ने देश भर में जातीय जनगणना करवाने के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, लेकिन सरकार में सहयोगी पार्टी जदयू अब बीजेपी पर खुलकर दबाव बनाने लगी है। पहले भी जदयू के नेताओं ने मीडिया में बयान देकर केंद्र सरकार से मांग किया कि वह देश भर में जाति आधारित जनगणना कराए। जदयू यह कह रही है कि उसने बिहार में जातिवार जनगणना करवाई थी और उसके आंकड़े भी जारी किए थे। उसके बाद बिहार में आरक्षण को बढ़ाने का विधेयक भी पास किया गया था। मामला सिर्फ जातीय जनगणना का नहीं है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार केसी त्यागी ने 4 दिन पहले इजराइल को लेकर भारत सरकार के स्टैंड के खिलाफ बयान दिया था। केसी त्यागी ने कांग्रेस, सपा जैसी पार्टी के नेताओं के साथ बयान पर साइन कर केंद्र सरकार से ये मांग की है कि वह इजराइल से हथियारों का लेन देन बंद कर दे और फिलिस्तीन का समर्थन करे। वहीं केंद्र के नए वक्फ बिल पर भी जेडीयू के नेता बीजेपी के स्टैंड के खिलाफ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि एक तरफ जहां बीजेपी कई मसलों पर अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है, वहीं जदयू कई मौकों पर कई मसलों पर बीजेपी के स्टैंड के खिलाफ बोल रही है। और यही देखने को मिला आज के संसदीय कमेटी की बैठक में, जो दिल्ली में आयोजित की गई थी। और इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थन में अपना बयान देते हुए नजर आए जदयू के सांसद। और इससे पहले केसी त्यागी भी बोल चुके हैं। कई जदयू के नेता बीजेपी के स्टैंड के खिलाफ बोल चुके हैं। तो जो प्रकरण देखने को मिल रहा है, इसमें खास बात यह है कि क्या ये तमाम चीज़ें नीतीश कुमार के इशारों पर हो रही है? नीतीश कुमार के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से सियासी पलटी मारने पर विचार कर रहे हैं? क्योंकि सियासी पलटी मारने में नीतीश कुमार माहिर हैं। अब देखना यह दिलचस्प रहता है कि जो गठबंधन बिहार में कायम है, एनडीए गठबंधन, क्या यह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 तक कायम रहता है? क्या जदयू, बीजेपी और जो अन्य छोटे दल शामिल हैं एनडीए गठबंधन में, क्या वो तमाम दल एकजुट रहते हैं बिहार विधानसभा चुनाव तक? क्योंकि जिस तरह से आज की बैठक में देखा गया कि जदयू सांसद ने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बयानों का समर्थन किया और उसके बाद जो चीज़ें निकलकर सामने आई, या इससे पहले भी जिस तरह जदयू नेता केसी त्यागी, जो नीतीश कुमार के प्रमुख सलाहकार, मुख्य सलाहकार माने जाते हैं, राजनीतिक सलाहकार, और कई अन्य जदयू के नेता ने बीजेपी के स्टैंड के खिलाफ बयान दिया है। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि इन तमाम प्रकरणों के बीच बिहार की राजनीति और देश की राजनीति किस ओर रुख करती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।